Hello everyone, welcome back to Learn with Surya and today we are going to discuss about challenges। यार क्या challenges होते हैं बिग डेटा में। तो आज हम ये challenges की बात करने वाले हैं जो कि डेटा वॉल्यूम, डेटा वेराइटी, डेटा वेलोसिटी, वेरासिटी ये सब होते हैं। तो इन पर हम अच्छे से बात करेंगे एंड हम इन्हें डीप में भी समझ रहे होंगे क्या कौन सा चैलेंज कब आता है एंड सॉल्यूशन क्या है उसका। तो ये हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड यदि इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला चैलेंज होता है हमारा डेटा वॉल्यूम। ओके, सो डेटा वॉल्यूम इज द मोस्ट अपेरेंट चैलेंज विथ बिग डेटा इज द sheer volume of data being generated. Organizations are now dealing with petabytes or even exabytes of data, making traditional storage solution inadequate. यार जो बिग डेटा का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ये है कि डेटा का वॉल्यूम, यानी कितना ज़्यादा डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है। आजकल ऑर्गेनाइजेशन पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स तक का डेटा हैंडल कर रहे हैं। दिस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्स एडवांस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर विच कैन बी कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन। तो ये जो ट्रेडिशनल स्टोरेज सिस्टम्स हैं वो इतना बड़ा डेटा स्टोर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो इनएडिक्वेट हो जाते हैं। इतना बड़ा डेटा स्टोर करने के लिए एडवांस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है जो कि महंगा भी होता है और मैनेज करना भी थोड़ा उसको कॉम्प्लेक्स होता है। तो यार इसका यही सॉल्यूशन है कि स्केलेबल क्लाउड स्टोरेज हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे हम इजीली बढ़ा सकते हैं। जब डेटा हमारे पास ज़्यादा हो तो हम वो क्लाउड की स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। ओके, जैसे हम अमेजोन S3 क्लाउड, गूगल क्लाउड स्टोरेज या माइक्रोसॉफ्ट एजोर स्टोरेज, ये सब कैन हेल्प मैनेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो ये सॉल्यूशंस हैं जो लार्ज डेटा को हैंडल करना इजी और मैनेजेबल और काफ़ी हद तक ये कॉस्ट इफेक्टिव बना देते हैं। ओके, सेकेंड होता है हमारा डेटा वैरायटी, हैंडलिंग डाइवर्स डेटा टाइप्स। बिग डेटा encompasses a wide variety of data types, including structured data, semi-structured data, and unstructured data. The diversity of data types can make it difficult to integrate, analyze, and extract meaningful insights. तो यार जो है डेटा वैरायटी है, यानी कि अलग अलग टाइप का जो डेटा हैंडल करना होता है, ये बिग डेटा में बहुत वैरायटी होती है। जैसे स्ट्रक्चर्ड हो गया हमारा, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। इतनी वैरायटी के डेटा को साथ में इंटीग्रेट करना, प्रोसेस करना और मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो डिफरेंट फॉर्मेट्स जब होते हैं तो अलग अलग हैंडलिंग होती है, अलग टूल्स की नीड हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो क्या सॉल्यूशन है उसका? To address the challenge of data variety, organizations can employ data integration platforms and tools like Apache NiFi, Talend और Informatica. So, ऑर्गेनाइजेशन जो है डेटा वेराइटी हैंडल करने के लिए डेटा इंटीग्रेशन टूल्स का यूज़ करती है, जैसे अपाचे नाइफाई, टेलेंट और इन्फॉर्मेटिका। अब जो ये टूल्स हैं ये डिफरेंट फॉर्मेट के डेटा को कंबाइन, क्लीन और प्रोसेस करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो ये होता है हमारा डेटा वेराइटी। अब डेटा वेलोसिटी एक चैलेंज होता है, प्रोसेसिंग डेटा इन रियल टाइम। द स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड एंड नीड्स टू बी प्रोसेस्ड इज अनदर सिग्निफिकेंट चैलेंज। For instance, IoT device, social media platforms, and financial markets produce data streams that require real-time or near real-time processing. So, data velocity यानी कि जो डेटा का रियल टाइम स्पीड में आना। आज डेटा बहुत फास्ट स्पीड में जनरेट होता है। आईओटी डिवाइसेस, सोशल मीडिया, फाइनेंशियल मार्केट, ये सब रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स बनाते हैं। अगर डेटा प्रोसेसिंग में डिले हो गया तो अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है और सिस्टम जो है वो इनफिशियंट हो जाता है। बिग डेटा का जो मेजर चैलेंज है वो यही है कि डेटा को रियल टाइम या नियर रियल टाइम में प्रोसेस करना। ओके, अब सॉल्यूशन क्या है उसका? तो यार हाई वेलोसिटी डेटा हैंडल करने के लिए रियल टाइम प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क यूज़ करने पड़ते हैं। अब रियल टाइम फ्रेमवर्क्स कौन कौन से होते हैं? अपाचे काफ्का, अपाचे फ्लिंक और अपाचे स्टॉर्म। तो ये जो टूल्स है वो कंटिन्यूस डेटा स्ट्रीमिंग को फास्ट, रिलायबल एंड रियल टाइम प्रोसेस करते हैं। फोर्थ होता है हमारा डेटा veracity, ensuring data quality and accuracy. With big data, ensuring the quality, accuracy, and reliability of data.
referred to as data veracity, becomes increasingly difficult. Inaccurate or low quality data can lead to misleading insights and poor decision makings. सो यार यहाँ पर क्या होता है, जो डेटा की क्वालिटी है और एक्यूरेटी है उसको इंश्योर करना यहाँ पर चैलेंज आ जाता है। कैसे? जब बिग डेटा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डेटा क्वालिटी, डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है, डुप्लीकेट या कंसिस्टेंट है या नहीं है। ओके, सो अगर डेटा की क्वालिटी लो हो गई तो इंसाइट्स गलत आएंगे और डिसीजंस भी मिस हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। ओके, तो एरर्स, इनकंसिस्टेंसी, इनकम्प्लीट डेटा, ये सब वेरासिटी इश्यूज क्रिएट करते हैं। अब इस इशू का सॉल्यूशन क्या है? सो डेटा वेरासिटी यदि हमें इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए हमें टूल्स चाहिए होंगे। सो जैसे ट्रिफेक्टा, टेलेंट डेटा क्वालिटी, अपाचे, ग्रिफिन कैन हेल्प ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये जो टूल्स है वो डेटा को क्लीन, वैलिडेट और क्वालिटी चेक ऑटोमेटिकली कर देते हैं। ओके, फिफ्थ होता है हमारा डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, प्रोटेक्टिव sensitive information. An organization collect and store more data. They face increasingly risk related to data security and privacy. High profile data breaches and growing concerns over data privacy regulations such as GDPR and CCPA highlight the importance of safeguarding sensitive information. So जैसे जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर रही हैं, सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है रिस्क भी बढ़ रही है। आजकल हाई प्रोफाइल डेटा ब्रीचेस कॉमन हो गए हैं। डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस हैं जैसे जीडीपीआर और सीसीपीए जो है, इनने जो है डेटा प्रोटेक्शन को और इम्पोर्टेंट बना दिया है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो कंपनी का जो ट्रस्ट होता है, रेपुटेशन होती है, ये सब खत्म हो सकते हैं। तो यार इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए, जैसे कि इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, रेगुलर ऑडिट्स, मॉनिटरिंग, सिक्योर ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पर ज़रूरी होता है। सिक्स्थ होता है हमारा डेटा इंटीग्रेशन। तो यार डेटा इंटीग्रेशन भी एक चैलेंज होता है यहाँ पे। जब बिग डेटा में जब डेटा मल्टीपल सोर्सेज से आता है तो वो डेटा को इंटीग्रेट करना थोड़ा टफ हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक डेटा साइलेंस लिखा है। डेटा साइलेंस मीन्स जब डेटा अलग अलग सिस्टम में लॉक्ड होता है बिना इजी एक्सेस करे, तो इससे एनालिसिस इनकम्प्लीट हो जाता है और इफ़िशियंसी कम हो जाती है। तो यार फिर सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि डेटा इंटीग्रेशन को ईजी बनाने के लिए ये पावरफुल प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे म्यूलसॉफ्ट, अपाचे केमल एंड IBM डेटा स्टेज। अब ये जो टूल्स है वो मल्टीपल सोर्सेस का डेटा कनेक्ट, मर्ज और सेंट्रलाइज्ड करने में हेल्प करते हैं। सेवेंथ होता है हमारा डेटा एनालिटिक्स, एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स। सो वैल्यूएबल इंसाइट्स यहाँ से निकाली जाती है। कैसे? बिग डेटा का जो मेन गोल होता है वो यूजफुल इंसाइट्स निकालना होता है, पर जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, अलग अलग टाइप का मिलियन बिलियंस रिकॉर्ड्स हो जाते हैं, तो नॉर्मल टूल्स हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। ओके, अगर ऊपर से स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट की कमी हो तो एनालिसिस और मुश्किल हो जाती है। यानी कि क्या सॉल्यूशन होगा फिर इसका? इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि ऑर्गेनाइजेशंस को एडवांस एनालिटिक्स टूल यूज़ करने चाहिए, जैसे कि हमारा अपाचे स्पार्क, हडूप और गूगल बिगक्वेरी। अब जो ये टूल्स है बड़े स्केल का डेटा प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए ही बनाए गए हैं। एट तो होता है हमारा डेटा गवर्नेंस, एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। एज डेटा बिकम अ क्रिटिकल एसेट, एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डेटा गवर्नेंस बिकम असेंशियल। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि चैलेंज क्या है, जैसे जैसे हमारा डेटा जो है एक एसेट बन रहा है, वैसे वैसे उसको मैनेज करने के रूल्स और स्टैंडर्ड्स बनाना ज़रूरी हो जाते हैं। पर बहुत सारी जो कंपनीज प्रॉपर पॉलिसीज बनाती ही नहीं है, उनका जो डेटा होता है वो इनका इनकंसिस्टेंट हो जाता है, क्वालिटी जो होती है डेटा की डाउन हो जाती है, कंप्लाइजेंस इशू आते हैं। तो सॉल्यूशन इसका ये होता है कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि एक प्रॉपर डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जिसमें इंक्लूड होता है रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेटा मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। तो यार यही होते हैं हमारे चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। यही चैलेंजेस हमें आते हैं जब हमारे पास डेटा एक
लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हमारे पास होता है। तो इस वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू।